है और आयुक्त के ब्लड के अंदर ये भ्रष्टाचार जा चुका है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग इस महानगर पालिका से जुड़े हैं सब के सब यहाँ पे भ्रष्ट हैं। ये जो 109 नगर सेवक है इसमें से कम 108 नगर सेवक आपको ऐसे मिलेंगे कि जो खुद भ्रष्ट है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर उनका पूरी तरीके से लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जब इनका सिलेक्शन महानगर पालिका में होता है, जब ये जाते हैं ना, तो इनका सबसे पहला मीटिंग जो होता है वहाँ के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के साथ मीटिंग होकर उनका डिस्कशन ये होता है कि मेरा जो पर्टिकुलर वार्ड है वो वार्ड के अंदर और कितनी जगह बची है जहाँ पे मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का कारोबार चला सकूँ। नमस्कार, आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। वसई विरार में भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया है जैसे आए दिन किसी दुकान में मूंगफली मिलता हो। भ्रष्टाचार यहाँ पे हर गली में हो रहा है और इसकी नींव निकल रही है वो है महानगर पालिका से। कुछ दिनों पहले वायरल हुए वीडियो पे अभी तक चर्चा चल रही है, परंतु अभी तक महानगर पालिका ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारे साथ है पालघर जिला के प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रवक्ता राहुल सिंह जी। राहुल जी नमस्ते। नमस्कार। हम इस मुद्दे पे उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। टाउन प्लानिंग के कई मुद्दे हैं। अब जैसे कि कल जया मामा ने इस पे एक विषय उठाया था कि यहाँ पे 110 नगर सेवक है सत्ताधारी पक्ष के, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ भ्रष्टाचार ही चल रहा है। कहीं जाके लोग पैसे ऐंठते हैं, कहीं जाके लोग धमका रहे हैं और इनके पीछे नगर सेवकों का हाथ है। नगर सेवक इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो 109 जो चुने हुए नगर सेवक है महानगर पालिका के अंदर, ये जब इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद जब इनका सिलेक्शन महानगर पालिका में होता है, जब ये जाते हैं ना, तो इनका सबसे पहला मीटिंग जो होता है वहाँ के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के साथ मीटिंग होकर उनका डिस्कशन ये होता है कि मेरा जो पर्टिकुलर वार्ड है वो वार्ड के अंदर और कितनी जगह बची है जहाँ पर मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का कारोबार चला सकूँ। इनका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार चलता है वो इनके फैमिली मेम्बर्स के ही नाम पे चलता है। अगर आप कोशिश करोगे अगर इन चीज़ों को ढूंढने की, तो ये जो 109 नगर सेवक है इसमें से कम 108 नगर सेवक आपको ऐसे मिलेंगे कि जो खुद भ्रष्ट है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर उनका पूरी तरीके से हाथ है। ये तो हो गया नगर सेवक का मुद्दा। दूसरा मैं आता हूँ महानगर पालिका के अंदर। एक्चुअल महानगर पालिका का काम क्या होता है? महाराष्ट्र के एक नगर की पालिका मतलब पेरेंट्स, उनका काम होता है ये टाउन को, ये सिटी को मैनेज करना। वसई तालुका को अगर आप देखने जाओगी तो इस वसई तालुका का जो टोटल जनसंख्या है, लोक संख्या है, वो है 17 लाख के करीब की। गोवा एक राज्य है, वो राज्य का जनसंख्या है टोटल 16 लाख के आसपास। वो एक राज्य है, ये एक तालुका है। आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? और ये जनसंख्या जो यहाँ पे बढ़ी है, इस जनसंख्या के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे 1 एकड़ के अंदर आपको 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग बिठानी चाहिए विथ ऑल एमिनिटीज़, वहाँ पे 1 एकड़ के अंदर आप 50 बिल्डिंग बिठा देते हो। एक फ्लोर पे जहाँ 4 फ्लैट्स होने चाहिए वहाँ पे 4 की जगह पे आप 10 फ्लैट्स आप बना देते हो। तो लोक संख्या बढ़ रही है। लोक संख्या बढ़ने की वजह से पानी का स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है। जैसे कि अभी वीडियो वायरल होता है, एक चोर की जगह पे चोर बिठाया जा रहा है। मतलब एक सड़ा हुआ चूहा है, अगर वो मर चुका है उसको जिंदा रखने के लिए दूसरा सड़ा हुआ चूहा डाला जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में तो पूरी तरीके से मैं कि प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा, क्योंकि महानगर पालिका के साथ बाकी के जो प्रशासन है वो भी इसके अंदर मिले हुए हैं। चाहे वो कमिश्नर हो यहाँ के, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे वो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो। किसी असिस्टेंट कमिश्नर को जब पकड़ा जाता है किसी भी धांधली के अंदर, तो उसको हटा के दूसरे कमिश्नर को लेके आया जाता है वहाँ पे। अभी जैसे आपने देखा होगा एडिशनल कमिश्नर श्री पाटिल, क्या नाम था उनका? आशीष पाटिल। उनको अभी इन सारी चीज़ों के अंदर पकड़ा। पालिका, आपको क्या लगता है कि पालिका अभी तक केपेबल नहीं है कि वो एक अच्छे अफसर को ला सके इस तरफ, कि कोई अच्छा अफसर आए जो सच में यहाँ पे बदलाव लाए? पालिका में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर अब आयुक्त को ही आदत पड़ गई है इस भ्रष्टाचार की? मुझे तो ऐसा लगता है कि पालिका के अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं है और आयुक्त के ब्लड के अंदर ये भ्रष्टाचार जा चुका है। और आयुक्त के साथ साथ ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग इस महानगर पालिका से जुड़े हैं सब के सब यहाँ पे भ्रष्ट है। आप प्रहार से है, आपके जैसे कि पक्ष में, मतलब अब इस पक्ष का नाम ही प्रहार है, आक्रामक, सूझबूझ, ये सब कुछ आपके पक्ष में है। आपके नेता इतने आक्रामक है। बच्चू कडू जी तो एक कहते हैं जो अपेक्षा है लोगों की उनसे, लेजेंड। तो जब एक नेता जब इतना बड़ा पक्ष चला रहा है, लोग इतने आक्रामक है, सूझबूझ है उनके अंदर, जब प्रहार कुछ भी करता है सोच समझ के करता है, फिर भी एक ही आंदोलन क्यों वसई तालुका में अब तक? आपको नहीं लगता कि इन सब मुद्दों पे प्रहार को उठ के सामने आना चाहिए? डेफिनेटली इन मुद्दों पे उठ के सामने आना चाहिए। हमने ऐसे आंदोलन किए जो हमारे आंदोलन सक्सेस भी हुए, उसमें लोगों का भला भी हुआ। जैसे हमारा हंडा कलसी मोर्चा का जो आंदोलन था, वो आंदोलन करने के बाद सारे यहाँ के जो वॉलमैन्स होते हैं, वॉलमैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना,
टाइम टू टाइम हर एक एरिया में पानी का सही टाइम पे छोड़ना और घर घर तक पानी पहुंचना, इन चीज़ों की हमने रिपोर्ट भी ली, हमको अच्छा रिस्पांस भी मिला लोगों की तरफ से। लोगों ने बोला कि आपके इस मोर्चे से हमारा ये फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक पानी का मुद्दा हो गया। पानी के मुद्दे का कैसा हो गया कि वो एक लॉकडाउन का एक सिचुएशन था, इन बिटवीन हमने वो काम किया था। उसके बाद से फिर दूसरी वेव का आना, वापस कंप्लीट लॉकडाउन लग जाना। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में लोगों को गैदर करके वापस इस तरीके के मोर्चे को प्रोत्साहित करना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एज के काम हो जाता था। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इन चीज़ों पर अभी एक पॉज लिया है, बट बहुत ज़्यादा दिन हम चुप नहीं रहने वाले हैं। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं जी। फिलहाल, एक देखा जाए तो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं उसी सत्ता से, उसी एक प्रोसीजर से लोग परेशान हो चुके हैं। तो लोगों को बदलाव चाहिए, तो प्रहार अभी इसमें कैसे बदलाव लाना चाहेगा? देखिए, बदलाव तो हम ऐसा लाना चाहेंगे कि एज एन सोशल वर्कर हमसे जितना हो सकता है उतना हमने किया। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल करवाने से लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवाने से लेके, यहाँ तक कि हमारा एक एक कार्यकर्ता डायरेक्ट मंत्रालय के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और उसने वो चीज़ें की जो उससे नहीं होती थी, फिर भी उसने की। अब आगे चल के ऐसा है कि एक समाज सेवक और एक मंडल में बैठे हुए लोग, ये जो महानगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, दोनों की ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर एक नगर सेवक चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है उस पर्टिकुलर नगर के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है नगर सेवक, वो वहाँ का सेवक है। अगर हमें मौका मिला, अगर हमारे लोग एज अ नगर सेवक अगर चुन के महानगर पालिका में जाएंगे, तो डेफिनेटली जो एज अ स्वयं सेवक, एज अ एक सेवक बन के हमने जो लोगों की मतलब सेवा की है, हम नगर सेवक बनेंगे तो हम उससे ज़्यादा सेवा आपको करेंगे। मौका मिलता है कि आप नगर पालिका में जाके सबसे बड़ा बदलाव कुछ करना चाहे, तो वो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर पालिका में जाके टाउन प्लानिंग के अंदर में सबसे बड़ी बदलाव करूंगा। बिकॉज टाउन प्लानिंग का मैंने खुद देखा था, मैंने टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट मैंने देखी। जो टीपी जो रोड्स होते हैं टाउन प्लानिंग के, वो काफ़ी चौड़े, काफ़ी अच्छे, मतलब अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ, मुझे साउथ बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये टाउन प्लानिंग टोटली भ्रष्ट है। पहले हम डैम का पानी यूज़ करते थे, आज सूर्य प्रकल्प का पानी लाने की ज़रूरत पड़ी। उसके पीछे रीज़न है यहाँ की बढ़ती हुई लोक संख्या। आगे चल के किसी दिन ऐसा भी करना पड़ जाएगा कि यूपी सरकार से हमें मदद मांगनी पड़ेगी कि आप गंगा नदी का एक छोटा सा नहर हमारे महाराष्ट्र सरकार में घुमा दो, खासकर ये वसई तालुका के लिए, क्योंकि यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या के लिए यहाँ पे एडिक्वेट डैम नहीं है, सूर्य प्रकल्प का पानी भी अब कम पड़ रहा है। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों के अंदर बदलाव करना चाहूँगा कि यहाँ की लोक संख्या को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगाई जाए, और जो टाउन प्लानिंग जो हो वो डेवलपमेंट करे तो वो एक लीगल तरीके से डेवलपमेंट करे। एक आखिरी सवाल जी। प्रहार, जैसे कि अभी हम सब सोचते हैं कि जब प्रहार आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकलना ही है। जी। तो काफी तौर पे लोगों को अभी उम्मीदें हैं आपसे कि आपने जैसे कहा कि टाउन प्लानिंग का मुद्दा उठाया जाएगा, भ्रष्टाचार कम किया जाएगा, तो इन सब के अलावा कोई ऐसा उपक्रम है जो आने वाले कुछ दिनों में प्रहार ने सोचा है लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पे हमने सोचा है कि आज जो यहाँ पे जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनको उससे एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। उस एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यहाँ की खाली महानगर पालिका ही नहीं, यहाँ के बाकी भी जो प्रशासन है उसके खिलाफ जो भी उनकी गलत एक्टिविटीज़ है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं, उसके खिलाफ हम मोर्चा छेड़ने वाले हैं। और इस मोर्चे के अंदर पूरी जनता हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बिकॉज आज तक हमने जो भी काम किए हैं वो हमने जनता के फेवर के लिए हमने काम किया है और लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू सो मच। भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा ये मुद्दा, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ चूहों को समेटा जाता है, एक बिल में घुसेड़ा जाता है और उसके बाद उस बिल को बंद किया जा रहा है। ये चूहे इस बिल में घूमे जा रहे हैं। कभी कोई चूहा निकाला जाता है, कभी उसके जगह कोई दूसरा चोर या सड़ा हुआ चूहा बिठाया जाता है। ये पिछले दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है वसई विरार में। अब इसमें बदलाव लाने के लिए प्रहार ने एक कदम उठाया है और उनका ऐसा कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो सबसे पहले वसई विरार में से वो टाउन प्लानिंग का मुद्दा उठाएंगे और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। देखते हैं प्रहार का ये उपक्रम कब तक आगे जाता है। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।